एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। उससे पिछली वाली क्लास में हमने निर्वाचन आयोग के बारे में जाना था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग। सभी परीक्षाओं यानी कि एसएससी, यूपीएससी, यूपी पीसीएससी और आरओ, एआरओ, रेलवे, यूपी पुलिस, बीपीएससी और एमपी पीसीएस, सीटेट आदि के लिए संपूर्ण महत्वपूर्ण नोट्स रहने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। यानी कि इन्हीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और इन्हीं से प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो वित्त आयोग क्या है, यानी कि जो फाइनेंस कमीशन है उसको क्या कहा जाता है। तो वित्त आयोग भारत का एक संवैधानिक निकाय है। यानी कि वित्त आयोग की जो संरचना की जाती है यह संविधान के द्वारा की जाती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की गई है। यानी कि वित्त आयोग की जो स्थापना की गई है, यानी कि इसका जो वर्णन दिया गया है वह अनुच्छेद 280 में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन दिया गया है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों, करों एवं अनुदानों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना है। यानी कि इसका मुख्य कार्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच जो भी कर होते हैं, कर लगाए जाते हैं या जो भी अनुदान किए जाते हैं, उनका न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना। यानी कि उनका वितरण किन आधार पर किया गया है और कितना धन किस राज्य को दिया गया है और कहाँ पर दिया गया है, उसका जो हिसाब किताब रखना होता है उसी को फाइनेंस कमीशन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उसी को फाइनेंस कमीशन कहा जाता है। जिससे भारत में सहकारी संघवाद को मजबूती मिले, यानी कि जिससे भारत में सहकारी संघवाद को क्या मिले? मजबूती मिले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं संवैधानिक प्रावधान। तो विषय और अनुच्छेद। वित्त आयोग का गठन जो हुआ है वह अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। और वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में रखना अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन दिया गया है। और राज्यों को अनुदान, यानी कि जो धन दिया जाता है राज्यों को, इसका मतलब होता है अनुदान, वो अनुच्छेद 275 में दिया गया है। और करों का वितरण, यानी कि करों का वितरण किस आधार पर करना है, तो वो अनुच्छेद 270 में दिया गया है। वित्त आयोग का गठन। तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है, गठन जो करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति जो होती हैं यह वित्त आयोग का गठन करती हैं। वो गठन की अवधि जो होती है प्रत्येक 5 वर्ष में, यानी कि जब इसका गठन किया जाता है एक बार तो यह 5 वर्ष के लिए वैध होता है। उसके बाद दोबारा जब इसका गठन किया जाता है वह अगले 5 वर्षों के बाद किया जाता है। आवश्यकता होने पर 5 वर्ष से पहले भी गठन किया जा सकता है। यदि कोई आवश्यकता आन पड़ी है तो 5 वर्ष से पहले, यानी कि इसकी जो भी निश्चित समय अवधि है 5 वर्ष, उससे पहले यानी कि 4 वर्ष या 3 वर्ष या 4.5 वर्ष, इससे पहले भी क्या किया जा सकता है? वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। संरचना। तो वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। तो 5 सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो इसमें 5 सदस्य होते हैं। पहला होता है एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। कौन कौन होता है? अध्यक्ष होता है एक और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और सभी की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा सभी की नियुक्ति की जाती है। सदस्यों की योग्यता क्या होती है? तो फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 के अनुसार, यानी कि जो फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 था उसके अनुसार अध्यक्ष जो होगा वह सार्वजनिक मामलों का अनुभवी व्यक्ति है। यानी कि उसको सार्वजनिक मामलों का उसको अनुभव होना चाहिए, तभी वह सदस्य बन सकता है, वह अध्यक्ष बन सकता है। और सदस्य की योग्यता क्या होना चाहिए? तो सदस्य की योग्यता जो होती है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता वाला व्यक्ति, यानी कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो वह बनता है। सरकारी वित्त एवं लेखा का विशेषज्ञ, यानी कि सरकारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, उसकी नियुक्ति किसके लिए की जा सकती है? तो उसकी नियुक्ति की जा सकती है सदस्य पद के लिए, वित्त आयोग के सदस्य पद के लिए।
प्रशासनिक एवं वित्त का अनुभवी, यानी कि भाई उसको प्रशासन का भी ज्ञान होना चाहिए और वित्त का भी, यानी कि वित्त का मतलब उसको धन से संबंधित या अर्थशास्त्र का ज्ञान भी इसको होना चाहिए और इसके अलावा अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ भी होना चाहिए। तो ये विशेषताएं जो होती हैं यह किसके लिए होती हैं? तो यह वित्त आयोग के सदस्यों के लिए योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं। कार्यकाल, संविधान में निश्चित कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, यानी कि जो संविधान है उसमें वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है उसको निश्चित नहीं किया गया है। सामान्यतः आयोग अपनी रिपोर्ट देने तक कार्य कर सकता है, यानी कि जब तक वह रिपोर्ट देगा, यानी कि जब तक वह जानकारी देता रहेगा तब तक वह काम करता रहेगा। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य, तो वित्त आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है करों का बंटवारा। तो करों का बंटवारा क्या होता है? तो केंद्र द्वारा एकत्रित करों का राज्यों में वितरण, यानी कि जो केंद्र द्वारा करों का एकत्रित किया जाता है, जो भी कर लगाए जाते हैं केंद्र द्वारा उनको एकत्रित किया जाता है, उन करों का जो होता है बंटवारा यानी कि वितरण, वो राज्य सरकार यानी कि राज्यों में कर दिया जाता है। राज्यों के बीच करों का वितरण, यानी कि राज्यों के बीच करों का वितरण किस आधार पर किया जाता है? तो राज्यों की आवश्यकता क्या है, जनसंख्या कितनी है और क्षेत्रफल कितना है, इन सभी के आधार पर इसका हिस्सा निर्धारित किया जाता है। यानी कि जैसे कि जिस राज्य को ज़्यादा आवश्यकता है उसको ज़्यादा दिया जाएगा और जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो उसको क्या दिया जाएगा? ज़्यादा कर दिया जाएगा, यानी कि ज़्यादा करों का वितरण किया जाएगा। इसके बाद अनुदान, तो अनुदान क्या होता है? ग्रांट इन एड। तो राज्यों को भारत की संचित निधि से अनुदान देने के सिद्धांत बताना, यानी कि राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है, यानी कि जो राशि दान दी जाती है, यानी कि उनके करों के लिए या उनको काम करने के लिए जो राज्य सरकार को दी जाती है धनराशि, वह भारत की संचित निधि से दी जाती है। कहाँ से दी जाती है? भारत की संचित निधि से दी जाती है। और इनका सिद्धांत कौन बताता है कि किस आधार पर इनको दान देना है? तो वह वित्त आयोग बताता है। इसके अलावा अगला जो मुख्य बिंदु है वो नंबर 4, तो नंबर 4 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधन, यानी कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको राज्य की संचित निधि बढ़ाने हेतु उपाय सुझाना, यानी कि राज्य की संचित निधि को किस प्रकार बढ़ाया जाए, इस प्रकार के उपाय वित्त आयोग द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? वित्त आयोग के द्वारा दिए जाते हैं। इसके अलावा नगर पालिका हेतु संसाधन, यानी कि जो नगर पालिकाएँ होती हैं उनके लिए संसाधन। तो नगर निकायों को मजबूत बनाने के लिए सिफारिश करना, यानी कि जैसे कि नगर पालिका है उसको कोई काम करना है या कोई बड़ा काम करना है तो उसके लिए वित्त आयोग क्या करता है? सिफारिश करता है। किससे? केंद्र सरकार से सिफारिश करता है कि उसको इतना इतना अनुदान दिया जाए, तो वह अपना काम सही तरीके से कर लेंगे और इस नगर पालिका का विकास हो जाएगा। यानी कि वह काम किया जाता है जो जनहित के लिए महत्वपूर्ण हो, लाभकारी हो। इसके बाद अगला जो है वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए अन्य वित्तीय विषयों पर सलाह देना, यानी कि जो राष्ट्रपति द्वारा और वित्त विषय भेजे जाते हैं उन पर भी सलाह किसको? राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो वह देता है वित्त आयोग देता है। वित्त आयोग का महत्व, तो वित्त आयोग का महत्व क्या होता है? तो केंद्र राज्य वित्तीय संतुलन बनाए रखना, यानी केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संतुलन को बनाए रखना, यानी कि इनका संतुलन कौन बनाता है? तो वह बनाता है वित्त आयोग। सहकारी संघवाद को मजबूत बनाता है और पिछड़े राज्यों की सहायता करता है, यानी कि जो पिछड़े राज्य हैं जिनका विकास नहीं हुआ है उन राज्यों की भी सहायता कौन करता है? तो वह करता है वित्त आयोग। राज्यों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाता है, यानी कि जो राज्यों को आर्थिक यानी कि धन के रूप से क्या करता है? उनको सक्षम बनाता है। स्थानीय निकाय को वित्तीय सहायता दिलाता है, यानी कि जो स्थानीय निकाय होती हैं उनको क्या करता है? उनको वित्तीय सहायता यानी कि धन से संबंधित सहायता दिलाता है। इसके अलावा विकास में क्षेत्रीय असमानता कम करता है, यानी कि जो विकास नहीं हो पाता है क्षेत्र की दृष्टि से, मतलब विकास क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में अनुदान यानी कि धन नहीं मिल पाता है, तो इस कारण विकास नहीं हो पाता है। तो इसकी असमानता को दूर कौन करता है? तो करता वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिशें, तो वित्त आयोग राष्ट्रपति को निम्न विषयों पर सिफारिश देता है। सिफारिश का मतलब होता है क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि सपोर्ट करना। करों का बंटवारा, यानी कि करों का बंटवारा किया जाता है तो सिफारिश करता है।
और अनुदान, पंचायतों हेतु सहायता और नगर पालिकाओं हेतु सहायता और अन्य वित्तीय विषय। तो इन मामले में जो होता है वह वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश देता है कि भाई इनको अनुदान दे, करों का बंटवारा करे और इस राज्य को इतना धन अनुदान देना चाहिए। ध्यान दें, वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, लेकिन उन्हें सामान्यतः सरकार स्वीकार करती है। यानी कि जो वित्त आयोग होती है वो जो भी सिफारिश देती है वह सलाहकारी होती हैं, और सरकार उन्हें स्वीकार भी करती है। ऐसा नहीं है कि उनको सरकार मानती नहीं है, लेकिन इन्हें सामान्यतः सरकार स्वीकार भी करती है। अनुच्छेद 281, तो अनुच्छेद 281 में क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्यवाही का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वित्त आयोग की रिपोर्ट, यानी कि जब वित्त आयोग ने रिपोर्ट दी है तथा उस पर की गई जो कार्रवाई है, यानी कि जो काम किया गया है, उसका जो विवरण होता है संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत कराते हैं। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वित्त आयोग बनाम नीति आयोग। तो वित्त आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर होता है वह देखेंगे। तो वित्त आयोग फिर नीति आयोग। तो जो वित्त आयोग होता है संवैधानिक निकाय होता है, और नीति आयोग जो होता है ये कार्यकारी निकाय होता है। वो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन दिया गया है, और 215 में जो स्थापना की गई थी वो नीति आयोग की गई थी। और हर 5 वर्ष में गठन किया जाता है वित्त आयोग का। और जो नीति आयोग होती है यह स्थायी संस्था होती है, और ये करों का जो वितरण किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? तो वो वित्त आयोग से किया जाता है। नीति एवं विकास की जो भी परिभाषाएं या उनका जो भी जानकारी देनी होती है, सलाह देनी होती है, उनके से संबंधित जो भी नियम बनाए जाते हैं वह नीति आयोग के द्वारा बनाए जाते हैं। और वित्त आयोग को गठित कौन करते हैं? तो वो राष्ट्रपति गठित करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित। और जो हमारी नीति आयोग होती है वह केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की गई है। इसके अलावा अगला जो मुख्य बिंदु है वह वित्त आयोग बनाम जीएसटी परिषद। यानी कि वित्त आयोग और जीएसटी परिषद में क्या अंतर होता है? तो वित्त आयोग और जीएसटी परिषद, तो वित्त आयोग का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 280 में, और जीएसटी परिषद का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 279 में मिलता है। और वित्त आयोग जो होता है वह प्रत्येक 5 वर्ष में गठित किया जाता है, और जीएसटी परिषद जो होती है ये स्थायी निकाय होती है। यानी कि इसका गठन केवल एक ही बार किया जाता है, इसका गठन बार बार नहीं किया जाता है। और करों यानी कि कर वितरण की सिफारिश कौन करता है? तो वो करता है वित्त आयोग। और जीएसटी दरों पर सिफारिश करता है कौन? तो वो जीएसटी परिषद। और जो अध्यक्ष जो होता है वह आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी कि वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह आयोग का अध्यक्ष होता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है किसका? जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अगला जो मुख्य बिंदु है वह परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि परीक्षा में जो महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं वह उनके बारे में जान लेते हैं। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 280 में, और रिपोर्ट जो दी जाती है वह अनुच्छेद 281 के तहत दी जाती है। और इसका गठन जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 उप सदस्य होते हैं। और अवधि जो होती है यह हर 5 वर्ष में गठित की जाती है। मुख्य कार्य जो होते हैं केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का वितरण किसका? वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है। और अनुदान जो दिए जाते हैं वह अनुच्छेद 275 के तहत दिए जाते हैं। याद रखने की ट्रिक, तो याद रखने की ट्रिक क्या है? 280 का मतलब है पैसा बांटो 2 बराबर 2 स्तर, यानी कि केंद्र प्लस राज्य। 8 का मतलब होता है करों का बंटवारा, और 0 का मतलब होता है हर वर्ष नया आयोग, यानी कि हर वर्ष नए आयोग का गठन किया जाता है, यानी कि हर 5 वर्ष में। प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए फैक्ट, यानी कि कौन सा फैक्ट किस एग्जाम में पूछा गया है ये भी जान लेते हैं। तो जो एसएससी में पूछा गया है वह वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, यानी कि ये पूछा गया है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है। और यूपीएससी में पूछा गया है कि ग्रांट इन एड किसके द्वारा सुझाया जाता है। इसके अलावा यूपीपीएससी में पूछा गया है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है या नहीं। इसके अलावा रेलवे में पूछा गया वित्त आयोग का गठन कौन करता है। और यूपी पुलिस में पूछा गया कि अनुच्छेद 281 किससे संबंधित है। इसके बाद
वन लाइनर रिवीजन, यानी कि एक लाइनर में रिवीजन कर लेते हैं। तो वित्त आयोग जो दिया गया है वह अनुच्छेद 280 में दिया गया है और यह एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है और यह प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं और करों का बंटवारा करना और राज्य को अनुदान करना, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के लिए संसाधन और रिपोर्ट देना 281 के तहत सिफारिशें सलाहकारी की प्रवृत्ति होती हैं। यह काम किसका होता है? तो यह काम होता है वित्त आयोग का। इसके बाद जीरो टू हीरो एग्ज़ाम बूस्टर, यानी कि जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो याद रखें कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग दिया गया है और 281 में वित्त आयोग की रिपोर्ट दी जाती है और अनुच्छेद 275 में राज्यों को अनुदान दिया जाता है और अनुच्छेद 270 के तहत करों का वितरण किया जाता है। और इसके अलावा ये 4 अनुच्छेद लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी कि ये जो चार वो होती हैं, क्या होती हैं? तो 4 जो अनुच्छेद होते हैं हर महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि हर परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके अलावा वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन से जो टॉप 20 प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में जानते हैं। तो वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वित्त आयोग का जो उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 280 में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 280, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि वित्त आयोग का गठन सामान्यतः कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5 सदस्य, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि वित्त आयोग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो वित्त आयोग की रिपोर्ट जो सौंपी जाती है और राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। किसे सौंपी जाती है? राष्ट्रपति को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी कि जो वित्त आयोग की रिपोर्ट होती है इसको प्रस्तुत किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो जो वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वह अनुच्छेद 281 के तहत की जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य होता है यह करों का वितरण करना होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि राज्यों को अनुदान देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्यों को जो अनुदान देने का प्रावधान होता है ये किस अनुच्छेद में होता है? तो ये अनुच्छेद तो राज्यों को अनुदान देने का प्रावधान जो होता है यह अनुच्छेद 275 में होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि वित्त आयोग की सिफारिशें किस प्रकृति की होती हैं? तो वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं यह सलाहकारी होती हैं। कैसी होती हैं? सलाहकारी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि वित्त आयोग का संबंध किस विषय से है? तो वित्त आयोग का जो संबंध होता है यह वित्तीय संबंध से है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच किसका बंटवारा सुझाता है? तो जो वित्त आयोग होता है यह केंद्र और राज्यों के बीच जो बंटवारा सुझाता है यह कर राजस्व का बंटवारा सुझाता है।
यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि पंचायतों के संसाधनों को बढ़ाने की सिफारिश कौन करता है। तो पंचायतों के संसाधनों को बढ़ाने की सिफारिश जो करता है वह वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि नगर पालिकाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की सिफारिश कौन करता है। तो वित्तीय संसाधनों की जो सिफारिश करता है वह वित्त आयोग करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि वित्त आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो वित्त आयोग अधिनियम जो पारित हुआ यह 1951 में हुआ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि वित्त आयोग का गठन संविधान लागू होने के कितने वर्ष बाद पहली बार हुआ। तो कितने वर्ष बाद हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1951, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वह थे केसी नियोगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि वित्त आयोग निम्न में से किस सिद्धांत को मजबूत करता है। तो वित्त आयोग जो होता है वह सहकारी संघवाद को क्या करता है? मजबूत करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 24 जिसका नाम है वित्त आयोग वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और उससे संबंधित जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।